नमस्कार। आज मैं आर्ट गैलरी नई दिल्ली में हूँ और हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अर्जुना जी। देखिए हमारे हाथ में जो किताब है आप देख रहे हैं कि 50 ईयर्स ऑफ अर्जुना बेटा वर्जन, ये इनकी किताब है और ये बचपन से पेंटिंग करते आ रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इस खास पर्सनालिटी की। एक पेंटर के साथ साथ सिंगर भी हैं और इन्होंने बुद्धा पे पेंटिंग की है। ये जितने पोर्ट्रेट लगे हैं, मैं कुछ फोटो डाल दूंगा वीडियो के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में कोई पेंटर बुद्धा के जरिए जो संदेश देना चाहता है, प्रेम त्याग का, अहिंसा का, ये बड़ी बात है। और बुद्धा को प्रासंगिक बनाना आज के समय में ये उससे भी बड़ी बात है। तो हम बात करते हैं अर्जुना जी से और जानते हैं कि उन्होंने आखिर आज के एग्जीबिशन में बुद्धा को क्यों चुना। सर, आपने ये बुद्धा को क्यों चुना पोर्ट्रेट के रूप में? सर, ऐसा है कि हम सबके अंदर बुद्धा नेचर है, जिससे हमें शांति मिलती है, जिससे हम निडर बनते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो जिस तरह से हम जीते हैं, बहुत भागदौड़ में लगे हैं, मारामारी में लगे हैं, इन सब चीज़ों से वो कवर हो जाता है, तो फिर हम अशांत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, डर में पड़ जाते हैं। तो यही आज जगत की स्थिति है। आप देख रहे हो रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। ठीक है, घर घर में मारामारी हो रही है, लोग पैसे के पीछे तो बहुत भागते हैं और वो बुरी बात नहीं है। शो का नाम है बिलियनर बुद्धा। मतलब आपको बाहर का भी देखना है और अंदर का भी देखना है। बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना अंदर का लाइफ परस्यू किया। ठीक है, और उन्होंने वो भिक्षा मांग के जीते थे। और बिलियनर लोग हैं जैसे अंबानी, अदानी, ठीक है, वो बाहर में अच्छा करते हैं लेकिन अंदर से कितने खुश हैं ये हमें पता नहीं। तो ये जो शो है इसका नाम है बिलियनर बुद्धा, कि हमें बाहर को भी देखना है, अंदर तरफ भी देखना है, ध्यान करना है और अपनी रोजी रोटी में भी अच्छी तरक्की करनी है। अगर हम दोनों चीज़ देखेंगे और दोनों को एक जैसा वजन देंगे तो हम आज की दुनिया में खुशी पा सकते हैं। ये शो का कॉन्सेप्ट है, बिलियनर बुद्धा। करेक्ट। अर्जुना जी ने बहुत क्लियर बताया और पूरी दुनिया जानती है बुद्धा के बारे में, उनके प्रेम के बारे में, ध्यान के बारे में, हिंसा के बारे में। सर, जनरली देखा गया है कि आपने ये क्लियर कर दिया कि दुनिया बाहर की तरफ जा रही है, अंदर झांकने की ज़रूरत है। और जो पैरामीटर है खुशी का, वो किसी की मटेरियलिस्टिक भौतिकतावादी चीज़ों से नहीं मापी जा सकती। बड़ी गाड़ी, पैसे, बड़ा घर से खुशी जो है उसको मापना इतना आसान नहीं है। वो दिखने वाली चीज़ नहीं है, अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं। वो कौन सी चीज़ें थी जो आपको बुद्ध के चित्र बनाने के लिए प्रेरित करती है? ऐसा है, जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, ठीक है, जो वो सिखाते हैं, करेक्ट, वो ये सिखाते हैं कि हमारे अंदर क्लेश होते हैं। करेक्ट। ठीक है, जैसे बच्चा होता है, बच्चा खुश रहता है 90% ऑफ द टाइम। जब उसको खाना नहीं मिलता वो रोता है। करेक्ट। ठीक है, उसको कहीं दर्द होता है वो रोता है, नहीं तो वो खुश रहता है, खेलते रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हमारे मन के अंदर क्लेश जागते हैं। ठीक है, जो हमें दुखी कर देते हैं। हम अपने बारे में सोचते हैं, मैंपन बहुत होता है। तो बुद्धा ने ये सब देखा और ये सब जांचा और रास्ता निकाला कि आम आदमी कैसे इन क्लेशों को हटा सकता है। जब ये क्लेश हट जाएंगे तो हम बच्चे जैसे बन जाते हैं। फिर हमें अपना जो स्वभाव है वो चमकता है, हमारा स्वभाव निखरता है, निकलता है। ठीक है, जैसे लाइट है जो कवर हो जाती है, अगर कवर है तो लाइट नहीं दिखती, लाइट है लेकिन दिखती नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर जो बुद्धा नेचर है हमारे क्लेशों से ढक जाता है। तो बुद्धा ने जो सिखाया रास्ता ये क्लेशों से निकलने का, बहुत सही और टेक्निकल रास्ता है। इसको फॉलो करके कोई भी अपने क्लेशों को हटा सकता है, खुशी ढूंढ सकता है, पा सकता है, निडरता ढूंढ सकता है, पा सकता है। और असली रतन ये है, असली रतन खाली वो नहीं है जो अदानी अंबानी के पास है। करेक्ट। ठीक है, बड़ी गाड़ी, बड़ा ये सब ठीक है, लेकिन अगर आप दुखी हो तो क्या फ़ायदा हुआ?
Correct. ये सब चीज़ रखने का। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि जो मैं ये नहीं कह रहा आप सन्यासी बन जाओ, ठीक है, पहाड़ों में चल जाओ। इस शो का दूसरा भाग है बिलियनर। एक भाग है बुद्धा, उसका दूसरा भाग है बिलियनर। ठीक है। मतलब आपको दोनों चीज़ रखनी है, आपको Correct. बाहर का भी देखना है, पैसे भी कमाना है और आपको ध्यान भी करना है। Correct. अगर आप पैसे भी अच्छे से कमाओगे, ध्यान भी करोगे, तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है खुशी ढूंढने का। और बुद्धा ने भी ये भी सिखाया था और इसका नाम था मिडिल पाथ, मतलब मध्य का रास्ता, ठीक है, मध्यम रास्ता। करेक्ट। देखिए अर्जुना जी ने बहुत जो आज के संदर्भ में जो इनकी जो फिलॉसफी है, कहा जाए कि बुद्धा बेस्ट पे, कि आप अंदर भी झांको, आत्मा को भी देखो और बाह्य जिंदगी को भी जीना है। क्योंकि देखिए शरीर है, स्थूल शरीर है और शरीर को भी साधना है, समाज में भी रहना है। तो आपकी भावनाएं पवित्र होनी चाहिए, कर्म अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ जीने के लिए जो भी भौतिक चीजें चाहिए, रुपए चाहिए, पैसे चाहिए, उसकी भी अहमियत है, उसको भी ये खारिज नहीं कर रहे हैं। और देखिए आज की जिंदगी की ये डिमांड भी है, हर व्यक्ति को जीने के लिए एक मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है और उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं पैसों से, संसाधनों से ही होती है। सर, आपने बचपन से पेंटिंग शुरू की, यदि हम ये बात करें कि आपको मतलब पेंटर बनने की ये कैसे जिज्ञासा पैदा हुई? अब ये मैं नहीं बता सकूंगा कैसे जिज्ञासा पैदा हुई। मैं बचपन से, मेरे फादर पेंटर थे, तो ये बात है, ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया, व्यापार में लग गए, लेकिन मेरी को छोटी एज पे इन्फ्लुएंस हो गया, ठीक है। तो मैं बचपन से पेंटिंग करे आ रहा हूँ और मैं कभी रुका नहीं हूँ, ठीक है। और इतने सालों के बाद, अब मेरी 50 साल की उम्र हो गई है, इतने सालों बाद करते 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 तरक्की होती है, डेवलप होती है, रुचि गहराई में जाते हैं, नई चीज़ें निकलती हैं। और इस एज में जब तक हम पहुँचे इस मकाम में, फिर आनंद आता है कि हम बढ़िया चीज़ें बना सकते हैं, फिलॉसफी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। हमारे लिए खेल भी है, कला है, ठीक है। तो ये ऐसी बात है। अच्छा, एक पेंटर, एक चित्रकार कैसे अपना जो उसकी जो दिनचर्या है उसको कैसे शुरू करता है, खत्म करता है, क्या करता है जब खाली समय उसको मिलता है? ऐसा है कि चित्रकार हो या कलाकार हो, संगीतकार हो या किसी भी किस्म का कलाकार हो, ठीक है, उसको अपनी कला तो करनी है, कला में ट्रेनिंग करनी है, रियाज करना है, अपना काम करना है, बाकी उसको दुकानदारी भी करनी है, मतलब पैसा कमाना है। तो दोनों चीज़ें लेके चलना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि आदमी कलाकार है तो वो सब छोड़ दे, त्याग दे, खाली कला में डूब जाए। जितने भी कलाकार मैं जानता हूँ वो दोनों दो पाँव पे चलते हैं, अपनी कला प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में दुकानदारी करते हैं, जो भी काम है करते हैं। ऐसा भी होता है कि थोड़ी देर बाद कला से कला भी काम बन सकता है, ठीक है। लेकिन कला एक लाइफस्टाइल है, मतलब जीने का तरीका है। जैसे आपके आसमान है, बादल है, ठीक है, पर्वत है, पेड़ हैं, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, ऐसे कला भी है, ठीक है। इस पे मूल वैल्यू नहीं लगाया जा सकता कि इसका इतना वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग कला करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं या नहाते हैं, खाना खाते हैं, या जैसे बादल है, आसमान है, ये सब चीज़ें हैं तो हम करते हैं। पैसा कमाना दूसरी बात है, वो दुकानदारी उसको हम कहते हैं, दुकानदारी करनी पड़ती है। और फिर ये चीज़ हमें वापस बिलियनर बुद्धा के थीम पे ले आती है कि आपको दोनों चीज़ करनी है। ये नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा है मैं दूसरी कम है। ओके। आपको बाहर भी देखना है, कला भी करना है, पैसा भी कमाना है, ध्यान भी करना है और बाहर की दुनिया को भी देखना है, दोनों का इक्वल वेट है। मतलब लेकिन अगर आप अंदर की दुनिया को सेकंड करोगे तो क्या है, आप सुख नहीं पाओगे। सुख आपको खाली अंदर ध्यान करने से मिलेगा और अपने मन को शांत करने से, क्लेश हटाने से, अपनी सेहत बनाने से, सात्विक भोजन खाने से, इन चीज़ों से आपको खुशी मिल सकती है। दूसरा पॉइंट है, आप ये सब करो और आप पैसे नहीं कमाओ, फिर आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि आज की दुनिया में आप जी नहीं पाओगे। तो आप दोनों चीज़ करो तो आपके पास दो पैर चलने के लिए मिलेंगे। देखिए, बहुत अर्जुना जी कलाकार तो हैं ही और इन्होंने मध्यम मार्ग की बात की और ये बार बार इस तरफ फोकस कर रहे हैं कि जो जिंदगी है संतुलन स्थापित करने वाली बात है। और किसी भी चीज़ को, चाहे वो आध्यात्मिक चीज़ें हो, भौतिक चीज़ें हो, दोनों में संतुलन स्थापित करना है, दोनों को साधना है, तभी जो जिंदगी की जो नैया है वो आगे बढ़ेगी।
सर एक चीज है, जब मैं आपसे मिला शुरू में तो मैंने आपकी जो उम्र यही निकाली 30-35, लेकिन जब आपने 50+ बोला तो थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि आप में एक चीज लगी, एक जो संपूर्णता है, एक कलाकार, कला के साथ साथ सेहत की बात हो, समाज, रिलेशनशिप, सबको साधने की आपने जो बात बताई, अच्छा लगा, संतुलन की बात बताई। आप इतने फिट क्या है, कुछ और राज हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, राज है, अगर आप सही तरह से जियोगे, ठीक है, आपका बॉडी है, ठीक है, हमारा शरीर है, तन है, ठीक है, फिर हमारा एनर्जी है और हमारा मन है, माइंड। करेक्ट। ये हमारी एक गाड़ी जैसे इक्विपमेंट है, ठीक है। इसको अगर सही तरह से चलाया जाए, सही तरह से मेंटेन किया जाए, सही तरह से रखा जाए तो ये अच्छे कंडीशन में रहता है। लेकिन अगर इसको सही तरह से नहीं रखा जाए तो ये खराब हो जाता है, और उसको हम कहते हैं ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापा, या फिर इसको हम कहते हैं कि रोग, ठीक है। तो इसके रास्ते तो बहुत हैं। अगर कोई बुद्धा के राह में चले, वो देखेगा कि अपनी बॉडी माइंड को कैसे चलाना चाहिए, बॉडी माइंड रूपी गाड़ी को कैसे सही तरह से चलाना चाहिए, ये सब बताया गया है बुद्धा ने, ठीक है। बाकी सब जितने भी धर्म हैं, धर्म की बात नहीं है, ये बॉडी और माइंड को सही तरह से चलाने की बात है। हाँ, इस्लाम हो, आपकी वैदिक रिलीजन हो, हिंदुज़म हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो, सब यही बातें करते हैं। लेकिन इसको प्रैक्टिकल में लाना, ये बात है, कौन अपने बॉडी माइंड एनर्जी को सही तरह से चलाएगा। इसके राज हैं, सिंपल राज हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन करने की बात है। कौन करता है, कौन सात्विक भोजन खाता है, हाँ, कौन एक्सरसाइज करता है, ठीक है, पसीना बहाता है, कौन ध्यान करता है, मन से क्लेश, दुख, परेशानियां हटाता है, कौन अपने आप की ट्रेनिंग करता है, ज्ञान बढ़ाता है, ठीक है, बाकी कौन पैसा कमाता है। ये सब चीज़ें लेके चलना है आपको। और अगर आप ये सब चीज़ें लेके चलो, आप एक्सरसाइज करो, सही भोजन खाओ, ध्यान करो, गलत चीज़ों से, शराब, इन चीज़ों से, नशे से दूर रहो, ठीक है, और ये आपका लाइफस्टाइल बन जाए, सालों के लिए करो, तो ये निश्चिंत है कि आपकी बॉडी की एज आपकी सालों की आयु से कम हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल एज, जो आपकी बायोलॉजी का एज है, बॉडी का एज है, वो कम हो जाएगा। तो मैं 50 साल का हूँगा, लेकिन मैं 30 साल का क्यों लगता हूँ? क्योंकि मेरी बॉडी की एज 30 साल की है, क्योंकि मैंने उसको अच्छे से मेंटेन रखा है, ठीक है। मैं कई कलाएं करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, जिसको कुंफू कहते हैं, ठीक है, वेट्स पहन के मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ये सब भी कलाएं हैं, ठीक है। लेकिन कला के सिवाय ये बॉडी को मेंटेन भी करती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में बहुत तरक्की हो रही है, सब लोग देख रहे हैं कि अमेरिका में कैसे तरक्की हुई, चाइना में कैसे तरक्की, अब भारत भी लग गया है इन सब चीज़ों में। अच्छी बात है, करना चाहिए, हमें दबा के करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। वो है कि हमें ध्यान करना चाहिए, हमें अपने अंदर खुशी पहले जागृत करनी चाहिए। खुश हो पहले, फिर पैसे बनाओ। ये नहीं कि पहले पैसे बनाओ फिर खुश होने का प्रयास करो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। डेली आप निकलते हो, पहले ध्यान करो, शाम को आके एक्सरसाइज करो, सही खाना खाओ, नशों से दूर रहो, फिर काम करो, फिर आपको जीवन का मजा आएगा। ये बुद्ध का मैसेज है। बिल्कुल, जो साध्य और साधन दोनों की पवित्रता की बात कर रहे हैं। सर एक चीज जो सवाल उठता है, खासकर चूंकि आज आपने बुद्धा पे पोर्ट्रेट बनाया है, बुद्ध ईश्वर को नकारते हैं, आत्मा को भी नकारते हैं। आप ईश्वर को लेकर आपकी क्या सोच है? ऐसा है, बुद्ध ईश्वर को और आत्मा को नहीं नकारते, ठीक है। ये जो है, ये आधी समझ है, ये आम आदमी की समझ है, ठीक है। अगर आप एक्चुअल बुद्धिस्ट फिलॉसफी जो नालंदा यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता था बिहार में, ओके, ठीक है, एक सेकंड इसको पॉज कर दूँ, एक मिनट पॉज कर दूँ जी। तो ऐसा था, पहले एक बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी होता था, वहाँ पे पूरी चर्चा बुद्धिज़्म में होती थी, बहुत सीनियर लोग थे, बहुत अच्छा ज्ञान था बुद्धिज़्म का। फिर जब इन्वेडर्स आए नॉर्थ से, तो वो डिस्ट्रॉय कर दी गई, उसकी सारी लाइब्रेरीज हटा दी गई। लेकिन उससे पहले वहाँ के मंक जो थे वो तिब्बत गए, वहाँ पे सारे संस्कृत और पाली के जो ग्रंथ थे वो ले गए,
तो वो सब वहाँ पे उन्होंने बचा के रखा, यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब क्या है, ये सब वापस आए हैं। दलाई लामा यहाँ पे हैं, इंडिया में हैं, वो ये सब सिखा रहे हैं। तो वो असली बुद्धिज़्म सिखा रहे हैं, जो हमारा पुराना बुद्धिज़्म था, जो बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी में था, जो वहाँ पे गया था, वहाँ पे बचा के रखा, फिर अब वापस आ गया है। इसमें ये नहीं बताया जाता कि आत्मा नहीं है और ईश्वर नहीं है, ठीक है। बस यही बताया जाता है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है, थोड़ा सा जो हम समझते हैं वैसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई ऐसी आत्मा जो कभी बदलती नहीं है, वो वैसी नहीं है, ठीक है। और जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है कि आसमान में कोई आदमी बैठा है जो ईश्वर है, वो भी नहीं है, ठीक है। सब मानते हैं कि पूरा प्रकृति है, ठीक है, पूरा यूनिवर्स है। तो ईश्वर का जो रूप है वो समझना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बस कह रहे हैं कि जिस तरह से आप आत्मा और ईश्वर को समझते हो वैसे नहीं है। करेक्ट। अच्छा, एक कलाकार के रूप में मैं ये पूछूं कि आखिर क्या कुछ रह गया है या क्या कुछ करना है अर्जुना को, तो अर्जुना जी क्या बताएंगे? अरे सर, जो मैं कर रहा हूँ वही करना है। सुबह उठना है, ध्यान करना है, म्यूज़िक प्रैक्टिस का खर्च करना है, ठीक है, काम करना है, पैसे कमाना है, बच्चों के लिए कला करना है, संगीत करना है, मार्शल आर्ट्स करना है, जीना है, खाना है, पीना है, ध्यान करना है, अच्छे से जीना है, जीने के लिए आए हैं, जीना है, कलाकारी से जीना है। Correct. और सुकून की नींद सोना है। बड़ी बात है। और वो नए यंगस्टर जो करियर बनाना चाहें एज ए कलाकार, खासकर एज ए पेंटर, उनके लिए सर आप क्या बोलेंगे? क्या चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर? हाँ, उनको अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कला में, ठीक है। ट्रेनिंग करिए, कला का मज़ा लीजिए, अच्छे से जिए और पैसे कमाएं। उसके लिए दूसरा साधन देखें, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप कला पे डाल दें कि भाई कला मेरा बैल है, वो पूरा हल चलाएगा, मेरी पूरी ज़िंदगी के पैसे बनाएगा। शुरू में आप काम देखिए, साथ साथ में कला करिए, ट्रेनिंग करिए, अपनी कला को बढ़ाइए, टाइम लगता है, ठीक है। और उसका मज़ा लीजिए पूरी तरह से। कला एक खेल है, ठीक है। कोई अकाउंटिंग नहीं है, लीगल प्रोफेशन नहीं है कि आपका काम है। होली मनाइए, पैसे कमाइए, अच्छे से जिए, जीवन जिए, और क्या कहते हैं, ध्यान करिए, शांति पाइए। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल एक कलाकार से कि आज के संदर्भ में आपने शुरू में कहा यूक्रेन रसिया युद्ध की भी चर्चा की, और जिस तरह से मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, भागम भागी है, और जिस तरह से जो सोसाइटी का आज असंतुलन स्थापित हो रहा है सोसाइटी में, सर वो दो चार ऐसी चीजें जो कहा जाए कि मिस्टर अर्जुना को सुधार करना हो या स्थापित करना हो, तो क्या करेंगे आप? ऐसा है, ये असंतुलन नया नहीं है, ठीक है। आप देखोगे महाभारत के समय से महाभारत चल रहा है, रामायण के समय से रामायण चल रहा है, ठीक है। ये कोई नहीं कह सकता कि वो संतुलन का समय था। महाभारत में सारे लोग मर गए, पांडव और कौरव, बहुत मतलब सब दोनों साइड ऐसा क्या कहते हैं युद्ध हुआ कि सब मर गए, ठीक है। रामायण में भी कितना अधर्म था, रावण सीता को उठा के ले गया, सही है गलत है। तो ये नई बात नहीं है असंतुलन की। ये असंतुलन इसलिए है क्योंकि जो मनुष्य है, ठीक है, वो अपने आप को, अपने मन को सही तरह से डेवलप नहीं कर पा रहा है। अभी हमारा एवोल्यूशन बाकी है, ठीक है। सब लोग ध्यान नहीं करते, सब लोग सही तरह से नहीं जीते, नशा करते हैं, उनके अंदर बहुत क्या है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो इन चीज़ों से क्या होता है, फिर आदमी ठीक तरह से जी नहीं पाता। इस वजह से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। पुतिन को देखो, वो चाह रहा है मैं सब हड़प जाऊं अपने लिए। घर घर की ये कहानी है कि मैं सब हड़प जाऊं अपने लिए, दूसरे सब भाड़ में जाएं, ठीक है। तो ये हम मनुष्य में बहुत कमी है अभी। इसीलिए जो मैं रास्ता बता रहा हूँ वो ये है कि हमें मनुष्य को थोड़ा सा अभी और एवोल्यूशन करना है। और इसका रास्ता बुद्ध ने दिखाया, गुरु नानक ने दिखाया, मोहम्मद ने दिखाया, महावीर ने दिखाया, सब ने रास्ता दिखा रखा है। और ये सब लोग कहाँ से हैं? हमारे देश भारत से हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं हम कौन सी नई गाड़ी खरीद सकते हैं, वो अमेरिका का रास्ता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ,
आप दोनों रास्ते अपनाइए। बिलियनर बुद्धा का रास्ता अपनाइए। अंबानी अदानी पथ में भी चलिए और बुद्धा के पथ में भी चलिए। बुद्धा भिक्षा मांगता था, ठीक है। अंबानी अदानी मोटे दिखते हैं हाथी जैसे, ठीक है ना। मोटा हाथी बनिए अंबानी अदानी जैसे, ठीक है ना। आप बुद्धा जैसे भीख मांगिए, आप बिलियनर बुद्धा बनिए और खुशी पाइए, शांति पाइए और मौज मजे से पावन जीवन जिए। बहुत अच्छा लगा। और ये सर की बुक भी है, ये सर की बुक है, आप देख रहे हैं। और पूरे जीवन को एक मध्यम मार्ग की बात की इन्होंने, संतुलन स्थापित करने की इन्होंने बात कही। और कहा कि स्पिरिचुअलिज्म के साथ साथ मेटेरियलिस्टिक लाइफ दोनों को साधने की जरूरत है। शरीर, मन और आत्मा में एक बैलेंस स्थापित करने की बात की। आप नेचर के बीच आइए। अर्जुना सर की आप बात सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेचर की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, जो सनातनी परंपरा है। आप आपस में प्रेम करिए, खुद को साधिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, पैसा भी कमाइए, लेकिन पैसे के साथ साथ उस खुशी, उस प्रेम, उस अपनत्व को मत खो दीजिए जिसकी वजह से आपकी सांसें चलती हैं और आप जिंदा हैं। तो इनकी फिलॉसफी कैसी लगी आप ज़रूर लिखिएगा, कमेंट करिएगा। और एक जो बहुआयामी प्रतिभा के धनी जो अर्जुना जी हैं, कलाकार हैं, पेंटर हैं, उनसे आपने क्या सीखा ये मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।